राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 21वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 21 गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है, गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण है। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के 5 भूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं, ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ, देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्णसार मृग न हो, जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्णसार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके, कर्म भी हो सके। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है, किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध, सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर, नदी आदि का जल शुद्ध, छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरुमुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से, मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर कलह होने लगता है। कलह से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध के समय हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। अज्ञान से मनुष्य की कार्य कारण का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। चेतना शक्ति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहती, पशुता आ जाती है। वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है, न तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है।
उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लुहार की धोंकने की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है न किसी दूसरे का, वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ याग आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई है, इसी से वे ये बात नहीं जानते जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है। जो स्वयं इस जगत के रूप है वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान हैं, वास्तव में वे असत हैं। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं। जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल धन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों के द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में स्थित रहते हैं। रजोगुणी सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय हैं ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बताते हैं। मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभिष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म। वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण, और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं। ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं, अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। 21वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।